बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्लास 9 प्रोबेबिलिटी जो है आपका आखिरी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप एवरीडे लाइफ प्रोबेबिलिटी का सेंस यही होता है गेस करना, प्रोबेबिलिटी अनुमान लगाना। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, हम अक्सर ये करते हैं हमारे डेली लाइफ में क्या क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल इट विल रेन टुडे, हम ऐसा गेस करते हैं कि आज बारिश हो सकती है। चांस आर हाई दैट प्राइस ऑफ द पेट्रोल विल बी गो अप, और हम ये अनुमान लगाते हैं कि बाहरी कुछ अगर देशों से लड़ाई या किसी तरह का कुछ विवाद है या किसी तरह के टर्म है तो हम गेस करते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये अभी गेस करते हैं हम। आई डाउट दैट ही विल बी द रेस, ही विन, कि उसे डाउट है कि वह रेस को जीतेगा। या हम गेस करते हैं भाई आज मैच कोई जीतेगा कि नहीं जीतेगा, या तो हार जाएगा, तो हारना भी गेस करते हैं, जीतना भी गेस करते हैं। तो गेस करना यानी प्रोबेबिलिटी को दूसरे सेंस में अगर हम एक बात करें तो उसे गेस करना कहते हैं। द वर्ड मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस डाउट ईटीसी अनसर्टेनली या प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस एन इवेंट, किसी भी घटना के लिए प्रोबेबल होना उसे हम क्या कहते हैं, गेस करना, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई भी इवेंट है, जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है, उमस इस रूम में बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। या हो सकता है अभी हवा चलेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ये भी हम क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। अब ये सही होने वाला है कि नहीं होने वाला है, या तो हाँ होगा नहीं तो ना होगा, यस होगा नहीं तो ना नो होगा। सम टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म की बात करते हैं। सबसे पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप किसे कहेंगे, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, जितने भी आउटकम आते हैं उन्हें हम इवेंट कहते हैं। और कोई भी ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, जो कि एक पर्टिकुलर आउटकम दे। जैसे आपने क्या किया, कॉइन को उछाला, तो जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो टॉस करने के बाद आप गेस करते हैं ना कि हेड आएगा टेल, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको हम आउटकम कहेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट किए, हेड आया तो आपका आउटकम सही हो सकता है और नहीं तो गलत हो सकता है। इस आउटकम को ही हम क्या बोलेंगे, इवेंट कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, an experiment in which all possible outcome are known, no the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट का वो टर्म है कि आपको पता नहीं है कि क्या आने वाला है, आपने टॉस किया और आपको रैंडमली आपने टॉस किया, या आपने डाइस लिया, अरे जिसको आप लोग लूडो बोलते हैं, तो लूडो को अगर आपने डाइस को फेंका तो क्या आपको पता होता है क्या कि आप क्या आने वाला है, तो नहीं आने वाला, तो आप 1 से लेके 6 तक कुछ भी गेस करते हैं, इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। रैंडम मींस होता है फैलाव यानी बदला हुआ, आपको पता नहीं है, रैंडमली कुछ भी आंसर आ सकता है। थर्ड टर्म आता है ट्रायल। ट्रायल किसे कहा जाता है, बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल का मतलब यह होता है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। आपको डाइस दिया गया और डाइस आपने फेंका, 3 आ गया, तो जो आपने ट्राई किया ना, तो ट्राई को ही क्या हम कह देंगे, ट्रायल कह देंगे। अब हम बात करते हैं इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का क्या सेंस है, सपोज वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, आप गेस कीजिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने टॉस किया, आपने टॉस किसी कॉइन को टॉस किया। लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो एक बात बताइए, जो गेस आपने किया है, जो टॉस को आपने फेंका है, तो उसमें 2 ही ट्रायल होंगे ना, एक किसका होगा, हेड का, नहीं तो दूसरा किसका होगा, टेल का। तो इसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 2। द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड इवेंट ई डिफाइंड एज, तो उसमें जो आपका इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी है वो कैसे डिफाइन होता है, हम इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। कोई इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको अगर पता करनी है, तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड, वो नंबर निकालिए जिसमें इवेंट हैपेंड हुआ है।
तो एक बात बताइए, आपके पास टॉस आपने कराया तो आपके पास टोटल अपॉन टोटल नंबर है ट्रायल, तो ट्रायल के कितने नंबर होंगे, या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा, और उसमें से अगर हेड आया तो हेड को हमने 1 कर दिया, यानी कितने परसेंट हेड आने के चांसेस है, 50%। हाफ का मतलब 50 और अनदर हाफ का मतलब 50, तो ये आपके टोटल मिलकर के 100% हो जाएंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, और इसे आप लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लर्न चाहिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये इसके क्वेश्चन बेहद ही आसान होते हैं, आपको कराए जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रिमार्क्स इन द चैप्टर द प्रोबेबिलिटी वी शैल मीन इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, वो मीन इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का है, इस रिमार्क से कोई इसका लेना देना नहीं है, आप इसे नहीं भी रहने दीजिए। सम ऑपरेशन एंड देयर आउटकम्स, कुछ ऑपरेशन और उसके आउटकम्स आपको याद रखने हैं, जैसे टॉसिंग अ कॉइन। किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो दो चीजें मिलती हैं, या तो आपको हेड मिलता है नहीं तो टेल मिलता है। अगर आपने दो कॉइन टॉस किया तो दो कॉइन टॉस किया तो ऐसा हो सकता है कि दो हेड आए और नहीं तो एक हेड आए और नहीं तो एक भी हेड नहीं आए। मान लीजिए आपने दो कॉइन टॉस किया, दो कॉइन, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, दो कॉइन आपने टॉस किया तो दोनों कॉइन हेड हो सकते हैं, और दोनों कॉइन में से एक हेड हो सकता है, एक हेड नहीं हो सकता, और दोनों कॉइन में से एक ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, टेल हो जाए, दोनों के दोनों हेड नहीं हो। टेल के साथ भी ऐसा ही हो सकता है क्या, बिल्कुल टेल के साथ ऐसा हो सकता है, या तो दोनों टेल आ सकते हैं, नहीं तो एक टेल आएगा एक आपका हेड आ जाएगा, और नहीं तो दोनों के दोनों हेड आ जाएंगे, टेल नहीं आएंगे। अब थ्रोइंग अ डाई, डाइस को जब आप थ्रो करते हैं, यानी लूडो में जो पड़ने वाली आपकी गोटी होती है जिसको आप डाइस बुलाते हैं, नॉर्मल तौर पर आप गोटी बुलाते हैं, नहीं तो लूडो का टर्म बुलाते हैं, तो वो लूडो की जो गोटी होती है यानी उसकी जो डाइस होती है उसमें कितने टर्म्स होते हैं, तो कितने टर्म्स होते हैं आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6। तो 1 2 3 4 5 6 आपके 6 ट्रायल्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे किसी डाइस के लिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, इससे ऐसे 6 नंबर आपके पास इंडिकेट किए गए रहते हैं। इन थ्रोइंग अ डाई व्हाट एवर द नंबर आउटकम्स फेस इज कॉल्ड द आउटकम। इसका मतलब टोटल आउटकम्स आपने दिया और उसमें से जो भी नंबर आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। जैसे आपने डाइस को फेंका और डाइस में 3 आ गया, डाइस में ऐसा हो सकता है 4 आ जाए, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, आउटकम कहलाएंगे। ये आपको इसके लिए याद रखना है कि जब हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी भी इवेंट का, उस समय आपको ये जरूरत पड़ेगी। चूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरस आउटकम गिवन नंबर्स, कोई भी गिवन नंबर दे दिया जाएगा और उसमें से आपको आउटकम चूज किया जा सकता है। जैसे आपको यहां दिया है कि इवन इज द इवेंट ऑफ चूजिंग इवन नंबर्स, आपको एक इवेंट चूज करना है जिसमें क्या हो इवन नंबर, तो इवन नंबर आपके कौन कौन से आउटकम्स आ जाएंगे 2 4 6 8 10। क्यों, क्योंकि ये फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करेंगे 8 10 और भी आप इसे ले सकते हैं 10 12 14 16 18 20। ऐसे ही E2 हमने क्या कर लिया कि E2 इज द इवेंट ऑफ चूजिंग प्राइम नंबर्स देन द फेवरेबल आउटकम्स। अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 2 3 5 7 और क्या कौन से हो जाएंगे आपके 11 13। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसमें आपको टर्म्स निकालने हो। ऐसे ही ऑड नंबर का दे सकता है, कंपोजिट नंबर की दे सकते हैं, ग्रेटर नंबर की दे सकते हैं, लेस दे सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है, तब आप उस समय इसको गेस करेंगे। मुझे आपको जैसे अगर इस समय ऐसा लग रहा है कि सर ये बात हमको क्लियर नहीं हो रही है, गेस तो समझ में आ रहा है कि इवन नंबर का गेस कर लेंगे, ऑड नंबर का गेस कर लेंगे, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो जब टाइप वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस होंगे कैसे। 500 times and we get head। टाइप फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का हम लोगों ने इंट्रो देखा था, अब उसके 3 क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी जो 2024 और 25 का न्यू सिलेबस रिवाइज सिलेबस है उसमें एनसीईआरटी बुक से निकाल दिया है, लेकिन आरएस अग्रवाल में अभी भी पुराने टर्म वाले में दिया हुआ है। फिर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे क्लासेस में मिलेंगे।
Type first, a coin is tossed 500 times and we get head 285 times and tails 215 times. एक कॉइन को टॉस किया गया है और 500 टाइम्स टॉस किया गया है, तो हेड कितना आया है 285 और टेल कितना आया है 215। तो हमें बताना है कि when a coin is tossed random, what is the probability of getting a head? तो हम इसे लिखेंगे the number of the probability of getting a head। क्या हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था? आप क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिख लेंगे। आप इसे पहले लिख लीजिएगा, सॉल्व करने से पहले आपको ये नोट कर लेना होगा, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 500 है। गेटिंग हेड हेड कितना हमने गेट किया है 285। गेटिंग टेल कितना हमने गेन किया है 215 टाइम्स। तो हमें बताना है कि हेड जो है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कल हम लोगों ने जब फार्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंड इवेंट का? हम लोगों ने पढ़ा था द नंबर ऑफ ट्रायल, द नंबर ऑफ ट्रायल in which event happened upon the total number of trials। तो द नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड, हेड कितने टाइम्स आया है? 500 टाइम्स हमने टॉस किया है, तो हेड कितना आया है? हेड आया है हमारा 285 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 500। आप इसे चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यही आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपका देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए। 5 से 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 5 से 10 टाइम्स में, यानी 57 अपन क्या हो जाएगा 100। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या पूछा है? गेटिंग अ टेल। तो आपको जितनी बार आपको जिस टर्म के लिए पूछेगा उस टर्म के लिए आपको फार्मूला लिखना होगा। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, द नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा ना, द नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened upon the total number of trials, तो बताइए टेल कितने टाइम्स आया है? तो टेल आपका कितने टाइम्स है? 215 टाइम्स। 215 टाइम्स अपॉन 500, तो क्या हो जाएगा आपका? 5 से 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और ये आपका हो जाएगा 100। इट मीन्स 43/100। अब एक बात जान लीजिए,
आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, टोटल प्रोबेबिलिटी का जो कंबाइंड टर्म होता है वो इक्वल किसके होता है, 1 के। कोई भी प्रोबेबिलिटी अपने आप में 100% होती है। तो आपके पास दो, एक क्वाइन उछाला गया है, तो उस क्वाइन की अगर हम मैक्सिमम डेसिमल टर्म निकालेंगे तो 5.7 आएगा और इसका आ जाएगा 0.43। तो अगर आपको आंसर जांच करनी है तो आपके पास दो इवेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड होता है P इज इक्वल टू E1, यानी पहला इवेंट, प्लस P इज इक्वल टू E2 दूसरा हैपेंड इवेंट। आप अगर ऐड करते हैं 0.47 प्लस 0.43 57 है, सॉरी 57 है, अगर आप ये ऐड करते हैं और ये 1 के इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर क्या है, सही है। क्योंकि किसी भी कन्फाइंड या डिफाइंड प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अब बात करते हैं 5 सेकेंड की। आपके पास दे रखे हैं 1500 फैमिली है जिनमें से 2 चिल्ड्रेन सेलेक्ट किए गए हैं रैंडमली एंड फाइंड द फॉलोइंग रिकॉर्ड। तो फॉलोइंग रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो 2 बच्चों वाली फैमिली जो है सेलेक्ट की गई है। तो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, द टोटल नंबर ऑफ फैमिली, टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, 1500 है, और उसमें से 2 चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ फैमिली हैव 2 चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन कितने, 2 चिल्ड्रेन वाले रखने वाले कौन से बच्चे हैं भाई, हैव 2 चिल्ड्रेन। 2 चिल्ड्रेन कितने फैमिली के पास है, 475। तो अगर आपसे पूछता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन रखने वाले बच्चों की अगर प्रोबेबिलिटी पूछती है फैमिली की, तो क्या हो जाएगा, हम वही सारी बातें लिखेंगे, क्या कि द नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रेन, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ फैमिली। तो क्या हो जाएगा 475 अपॉन 1500 कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल हो रहा है क्या, 5 9 जा 45, 2 और 5 टाइम्स में 5 3 जा 15 और 0, 5 से 5 1 जा 5 और 9, 5 से 6 और 0 8 मीन 19 अपॉन 60 क्या हो जाएगा आपका। अब आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन कुछ भी ऐसे ही टर्म से रिलेटेड है। एक सर्वे कराया गया है, देयर आर 200 लेडीज, तो द टोटल नंबर ऑफ लेडीज का टोटल नंबर कितना है भाई, 200 है कि नहीं है, 200। अब उसमें से 145 लाइक कॉफी, तो द नंबर ऑफ लेडीज लाइक कॉफी, कितने लेडीज कॉफी को लाइक कर रहे हैं, तो 142। द नंबर ऑफ लेडीज डिसलाइक कॉफी, और कितनी लेडीज इसे डिसलाइक कर रही हैं, तो वो टोटल है 58। तो सिंस द प्रोबेबिलिटी that a lady choose like coffee या lady like coffee,
लेडी लाइक कॉफी, कितने लेडीज कॉफी को लाइक कर रहे हैं। देन तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ लेडीज, द नंबर ऑफ लेडीज, द नंबर ऑफ लेडीज लाइक कॉफी, और अपान आपका क्या हो जाएगा, अपान द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ लेडीज। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ लेडीज जो कॉफी को लाइक कर रही हैं कितनी है, 142 है आपकी, और टोटल लेडीज कितने हैं, 200 है। आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 और ये 100, ये क्या हो जाएगा 71। और ये आपके लिए होमवर्क मैंने छोड़ दिया, डिसलाइक कॉफी, कि कितने में महिलाएं डिसलाइक करती हैं कॉफी को, तो कितने हो जाएंगे 58/100, 58/100 हो जाएगा। आप जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो टर्म आपके मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स हैं और कितने नहीं। तो ये